कहानी की शुरुआत होती है डेन चोंचेन मूवी से, जहाँ हमें कुछ पहाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। उसके बाद हमें कुछ मजदूर दिखाए जाते हैं। उनको वो 1858 में कहीं ले जा रहे थे। ये वो वक्त था जहाँ गुलामों का रखने का चलन था। यहाँ गुलामों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे और उनको प्रिजनर भी बनाया जा, और फिर भी इन्हें रोका नहीं जाता। चलते चलते रात हो जाती है। तभी इनका जो मालिक होता है वो आगे देखता है कि कोई चला रहा है। वो उससे बोलता है कि वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा। वो आदमी कहता है कि मैं तो एक आम आदमी हूँ और मैं गुलामों के सौदागर से मिलने आया हूँ। अगर तुम वही हो तो हम डील कर सकते हैं। वो आदमी बोलता है कैसी डील? और वो आदमी बोलता है तुम्हारे पास ऐसा कोई गुलाम है जो प्लांटेशन से है? और तभी एक आदमी बोलता है कि मैं वहीं से हूँ। तो वो आदमी उसके पास जाता है। वो आदमी इस आदमी का नाम पूछता है तो वो अपना नाम जेंगो बताता है। और फिर डॉक्टर किंग इससे 3 भाइयों के बारे में पूछता है। वो 3 भाइयों के बारे में सब कुछ अच्छे से बता देता है। डॉक्टर किंग सोचता है कि जिस आदमी के तलाश में वो यहाँ आया है वो आदमी यही है, जेंगो। डॉक्टर किंग जेंगो से पूछते हैं क्या तुम प्लांटेशन जाना चाहते हो? जेंगो बोलता है हाँ, क्योंकि प्लांटेशन पे उसकी पत्नी को कैद करके रखा हुआ है। और फिर जो आदमी इन लोगों को यहाँ से ले जा रहा होता है वो डॉक्टर किंग के ऊपर गन तान देता है। वो बोलता है तुम्हें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर किंग को गुस्सा आता है तो उस आदमी को गोली मार के मार देता है। यहाँ पर उसका भाई भी होता है जिसको वो गोली मार के जख्मी कर देता है। और फिर डॉक्टर किंग उस आदमी के पास जाता है। उस आदमी से जेंगो को खरीद देता है और जितने भी साथी थे उसके वो आप आज़ाद हो चुके थे। और कुछ देर में वो आदमी भी मर जाता है। डॉक्टर किंग जेंगो से बोलते हैं अब तुम आज़ाद हो, अब तुम आज़ादी की सांस ले सकते हो। जेंगो अब आज़ादी से घूम रहा होता है और सारे आदमी ये सब देखकर बड़े हैरान हो रहे थे। डॉक्टर किंग उस आदमी को एक बार में ले जाते हैं और डॉक्टर किंग उस आदमी से बोलते हैं अभी भी तुम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो और तुम्हें पूरी तरह से आज़ाद होना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें उन्हीं 3 आदमियों को ढूंढना है क्योंकि मैं एक हंटर हूँ। और फिर वहाँ पे एक शरीफ आ जाता है जो डॉक्टर किंग से बोलता है तुम इस आदमी को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। रात को जो सब भी हुआ था उसके बारे में शरीफ को सब कुछ पता था, इसलिए वो डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए आया है। और फिर डॉक्टर किंग शरीफ को गोली मार के ये जेंगो को अपने साथ लेके यहाँ से निकल जाता है। और डॉक्टर किंग उसको उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मेरी पत्नी उन्हीं 3 भाइयों के पास है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। मैं तो भागने में कामयाब हो गया पर उन लोगों ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया। और फिर डॉक्टर उन लोगों के शिकार में निकल पड़ता है क्योंकि वो लोग जानते हैं उन्हें अंदर नहीं बुलाया जाएगा। वो लोगों का खरीदार बनता है और जेंगो को अपना सर्वेंट बना लेता है। और जेंगो उन 3 भाइयों में से 2 भाइयों को देख लेता है और उनको मार के उनको गोली मार देता है। और डॉक्टर भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि जेंगो ने 2 भाइयों को मार दिया और तभी डॉक्टर तीसरे भाई को देखकर उसको गोली मार देता है। और गोली की आवाज़ सुन के जो यहाँ का ऑनर होता है वो आ जाता है। इससे पहले कि वो आदमी गोली चलाता डॉक्टर इन तीनों के खिलाफ वारंट दिखा देता है जिसके मुताबिक इन तीनों को वो मार सकता था। वारंट देखने के बाद वो आदमी लोगों को कुछ नहीं कह पाता पर उसके दिल में बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इन दोनों ने उनके 3 खास आदमियों को मारा था। और फिर वो आदमी अपने आदमियों से बोलता है कि इन दोनों को शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर को इस बात का एहसास होता है इसलिए वो अपनी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठता है। और जब वो लोग घोड़ा गाड़ी को घेर लेते हैं तभी डॉक्टर उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और उसके काफ़ी सारे आदमी मारे जाते हैं। तभी डॉक्टर जेंगो से पूछता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? और फिर जेंगो डॉक्टर के हाथ से गन ले लेता है और उस अमीर आदमी को मार देता है। और फिर डॉक्टर को बहुत अच्छा लगता है। वो जेंगो से बोलता है तुम बहुत अच्छे फाइटर हो और तुम मेरे साथ काम करो, मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी को छुड़वाने में मदद करूँगा। और फिर जेंगो इस डील के ऊपर हाँ कर देता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को छुड़ाना चाहता है। और फिर ये दोनों मिलकर कई लोगों को मार देते हैं। दरअसल डॉक्टर उन्हीं लोगों को मारता है जिसके ऊपर सरकार ने इनाम रखा है, या फिर उनको मारो जिंदा या फिर मुर्दा। डॉक्टर उन्हें मारकर पैसे कमाता है। और फिर जब एक दिन ये लोग शिकार पर जाते हैं तो जेंगो देखता है कि एक आदमी और उसका छोटा बच्चा काम कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है हमें इस आदमी को मारना होगा पर जेंगो ऐसा नहीं करना चाहता। वो बोलता है इसका एक छोटा बच्चा है। और फिर डॉक्टर उस आदमी का वारंट बताता है। डॉक्टर बोलता है कि इसका छोटा बच्चा है इसलिए इसको मत छोड़ो, इसको मार दो क्योंकि इस आदमी ने पता नहीं कितने मासूम लोगों को मारा हो। ये बात सुनकर जेंगो को ना चाहते हुए भी उसके ऊपर गोली चलानी पड़ती है। और अब डॉक्टर काफ़ी पैसे कमा चुका है। वो अब जेंगो की पत्नी को छुड़ाना चाहता है जो प्लांटेशन में है। ये काम इतना भी आसान नहीं क्योंकि उसका जो ऑनर है जिसका नाम कैल्विन है वो अमीर होने के साथ बहुत ही ताकतवर है।
और वो काले गुलामों की फाइट करवाता है क्योंकि उसका वो शौक है। डॉक्टर जेंगो से बोलता है कि मैं उस आदमी से कहूँगा कि मैं गुलामों की फाइट करवाता हूँ और मैं तुम्हें अपना फाइटर बना के इंट्रोड्यूस करूँगा। और फिर ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ केल्विन गुलामों की फाइट करवा रहा होता। डॉक्टर केल्विन से बोलता है कि मुझे भी फाइट का बहुत शौक है और तुम्हारा यहाँ का जॉन सबसे ज़्यादा मजबूत फाइटर होगा, उससे मैं अपने फाइटर को फाइट करवाना चाहता हूँ। और फिर केल्विन बोलता है तुम अपने फाइटर के ऊपर कितना पैसा लगाना चाहते हो? तो डॉक्टर बोलता है $12,000। और फिर ये बात सुनकर ये आदमी बहुत खुश हो जाता है और अगली सुबह डॉक्टर और केल्विन की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर जेंगो की पत्नी गुलाम है। जब ये प्लांटेशन पहुँचते हैं तो वहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ का एक गुलाम भागने की कोशिश कर रहा था और फिर केल्विन उनकी तरफ कुत्ते छोड़ देता है जो उस आदमी को काफ़ी जख्मी कर देते हैं। और फिर डॉक्टर समझ जाता है कि केल्विन एक अत्याचारी है और फिर केल्विन इनको अपने घर पर ले जाता है। इसके बाद इन दोनों को अपनी बहन से और इसका सर्वेंट है जो एक ब्लैक आदमी है उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। डॉक्टर केल्विन से बोलता है कि अब मैं थक चुका हूँ और अब मुझे आराम करना है और मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। ये बात सुनकर जेंगो उसकी बात मान जाता है। उसके पास वो जेंगो की पत्नी भेजता है और यहाँ दिखाया जाता है कि जेंगो की पत्नी को उन लोगों ने स्टील के बॉक्स में कैद किया होता है जहाँ उसकी स्किन जल रही होती है। दरअसल उसने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसको ये सज़ा दी थी। और फिर जेंगो की पत्नी को डॉक्टर के सामने पेश किया जाता है। डॉक्टर उसे जर्मनी में बात करता है क्योंकि उसको जर्मनी आती थी। वो उसको बताता है कि मैं और जेंगो तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद जेंगो भी यहाँ आ जाता है। ये सब देख के जेंगो की पत्नी भावुक हो जाती है और यहीं पे बेहोश हो जाती है। और फिर रात को सारे लोग खाने के लिए बैठे होते हैं और जेंगो की पत्नी इन सारे लोगों को खाना दे रही होती है। और फिर जेंगो और जेंगो की पत्नी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। केल्विन को लगता है कि ये एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर एक काला आदमी होता है जो केल्विन का खास आदमी है। उनको इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और साथ ही डॉक्टर और जेंगो इसको लेने आए थे। डॉक्टर केल्विन से बोलता है कि चलो अब हम पैसों की बात कर लेते हैं। मैं $12,000 में तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को खरीदूंगा और वो भी जो तुमने मेरे रूम में भेजा था, यानी कि जर्मन की पत्नी को। इसलिए वो मेरी बात समझ सकती है। केल्विन को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होती है। केल्विन बोलता है तुम अपने साथ इसको ले जा सकते हो। और तभी जो केल्विन का नौकर होता है कि वही ब्लैक आदमी, वो केल्विन को बताता है कि ये लोग हमारे साथ कोई गेम खेल रहे थे। यहाँ पर ये किसी फाइटर के लिए नहीं आए हैं, ये आपकी सर्वेंट के लिए आए हैं जिसे ये पहले से ही जानते हैं। फाइट तो एक बहाना है। केल्विन बोलता है इसी के बदले हम उस लोगों से $12,000 लेंगे। वो वहाँ हट जाता है और जेंगो की पत्नी के सिर पर हथौड़ा रख देता है। वो बोलता है मैं इसे मार दूंगा। डॉक्टर और जेंगो दोनों उसे रोकते हैं पर वो बोलता है कि तुम्हें इसी के बदले ही $12,000 देना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर $12,000 दे के उसकी पत्नी को आज़ाद करवा लेते हैं और उसके दस्तखत भी करवा लेते हैं आज़ादी के। जाने से पहले डॉक्टर केल्विन से कहता है कि तुम एक जालिम इंसान हो, पर केल्विन इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करता है। केल्विन डॉक्टर से कहता है क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे? अगर तुमने हाथ मिलाया तो हमारी डील पक्की हो जाएगी। डॉक्टर बोलता है कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि ये दोनों ही ईगो में रहते हैं। केल्विन बोलता है तो फिर हमारी टीम नहीं हुई, तुम इसको मार देना। डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। और डॉक्टर जब उससे हाथ मिलाने जाता है तो डॉक्टर के हाथ में एक गन होती है जो केल्विन को मार देता है फिर वो, जिससे केल्विन की मौत हो जाती है। और जो उसका सर्वेंट था वो उसकी मौत पर बहुत रोने लगता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो डॉक्टर को गोली मार देता है और डॉक्टर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की ईगो के चलने की वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। और फिर डॉक्टर की मौत से जेंगो कितना गुस्सा आता है, वो गन उठा के इनके सारे आदमियों को मारने लगता है और फिर एक एक करके सारे आदमियों को मार भी देता है। और फिर जेंगो की एमओ भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जितने भी आदमी बचते हैं वो उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं और फिर जेंगो को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। वो बेहोश हो जाता है और फिर वो एक माइनिंग कंपनी में होता है क्योंकि उन लोगों ने जेंगो को बेच दिया था। और एक बार फिर से जेंगो अपनी पत्नी से दूर हो जाता है। जेंगो इन आदमियों को बताता है कि वो किसी का गुलाम नहीं है। और फिर जेंगो इस आदमी को बताता है कि मेरे साथ धोखा किया गया है और मुझे कोई भी गुलामी का काम नहीं आता है। और फिर उस आदमी को वांटेड का वो दस्तावेज बताता है जिस आदमी के ऊपर सरकार ने इनाम रखा हुआ था। वो बोलता है कि वो सब मिलकर उस आदमी को मारेंगे और सारे पैसे बांट लेंगे। ये आदमी उसकी बात मान जाते हैं और फिर वो लोग जेंगो को हथियार देते हैं और फिर जेंगो इन्हीं लोगों को मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। और फिर इसके बाद प्लांटेशन जाता है और उन लोगों को मारता है जिन लोगों ने उन आदमियों के ऊपर डॉग्स छोड़े थे।
और फिर उसके बाद जेंगो उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी जेंगो को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो वहाँ पर जाता है जहाँ डॉक्टर की डेड बॉडी डली थी। वहाँ से वो कागज़ उठाता है जिस पे उसकी पत्नी की आज़ादी के साइन होते हैं। उसके दिल में डॉक्टर की मौत का बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो केल्विन के घर जाता है जहाँ उसके सारे लोग होते हैं। वो इन सारों को मार देता है। इसके बाद वो उन लोगों को भी बोलता है कि तुम लोग अब यहाँ से आज़ाद हो। और यहाँ पर वो खास गुलाम भी होता है केल्विन का। वो और जेंगो उस गुलाम के दोनों पैरों पर गोली मारता है जिससे वो चल ना सके। वो फिर अपनी पत्नी के साथ यहाँ से निकल जाता है और यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और इसमें उस गुलाम की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेंगो अपनी पत्नी के साथ जंगल के साइड निकल पड़ता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। भाई कुछ तो करो यार।